हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममाज वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम लोग डायपर रैशेस एंड डायपर से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चों को डायपर रैश कैसे हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को तभी हम रोक सकते हैं जब हमें उसके होने का कारण पता होता है। सबसे मेन कारण डायपर रैश होने का होता है कि बच्चों की जो हाइजीन है उसको ना मेंटेन करना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि डायपर चेंज करने का सही तरीका। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर आप डायपर चेंज कर रहे हैं वो जगह साफ सुथरी हो। आप एक साफ चादर या मैट बिछा लें, उसके ऊपर बच्चे के डायपर को चेंज करें। अगर ड्राई सीट है तो बहुत ही अच्छा होता है। ये जो सीट होती है वो काफी सॉफ्ट होती है और इसमें पीछे की तरफ ये प्लास्टिक लगी होती है, जिससे कि अगर पानी वगैरह गिरता है या बच्चे सुसु वगैरह कर देते हैं तो आपकी वो जो जगह है वो गीली नहीं होती है, नीचे की जो सतह है वो गीली नहीं होती है और पानी बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है इस सीट में। इसलिए इसे क्विक ड्राई सीट भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है डायपर चेंजिंग के समय और आप इसे जब धोते हैं तो ये बहुत ही जल्दी सूख भी जाती है। सेकेंड, जब आप अपने बच्चे के डायपर को चेंज करें तो आपके हाथ अच्छे से साफ होने चाहिए। आप सैनिटाइजर का यूज कर लें या फिर आप अपने हाथों को साबुन से धो लें। स्पेशली जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपके हाथों का अच्छी तरह से साफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डायपर चेंज करते समय आप वेट वाइप्स का यूज कर सकते हैं या तो आप हल्के गुनगुने पानी का यूज भी कर सकते हैं डायपर चेंज करते समय। मैं जब घर से बाहर रहती थी तो मैं वेट वाइप्स का यूज करती थी और जब मैं घर में रहती थी तो मैं गुनगुने पानी का यूज करती थी डायपर चेंज करने के लिए। स्किन को अच्छे से साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप चाहें तो मलमल के कपड़े या कॉटन की सहायता से या फिर आप अपने हाथ से भी स्किन को काफी अच्छे से साफ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको बच्चे की स्किन को अच्छे से साफ करना चाहिए, चाहे आप वाइप से साफ करें या फिर आप पानी से साफ करें। बच्चे की स्किन को अच्छे से साफ करें 2-3 बार, जिससे कि बच्चे की स्किन में कोई भी गंदगी ना रहे। उसके बाद एक सॉफ्ट टॉवल लें और उससे बच्चे की स्किन को हल्के हाथों से पोंछ दें। हमें स्किन को बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, हमें बस इसे हल्के हाथों से पोंछना होता है। पोंछने के बाद हमें स्किन को थोड़ी देर खुला छोड़ देना जरूरी है, करीब 1 से 2 मिनट तक। तुरंत हमें स्किन पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। हमें स्किन को हवा में सूखने के लिए करीब 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे कि स्किन में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और अगर ठंड का टाइम है तो आप बच्चे के ऊपर पतला सा चादर डाल सकते हैं, जिससे कि बच्चे को ठंड ना लगे। 1 से 2 मिनट खुला छोड़ देने के बाद अब हम स्किन पर तेल या फिर रैश क्रीम को अप्लाई करेंगे। आप तेल या रैश क्रीम जो भी यूज करें, हमें बस हल्का सा ही लगाना नहीं होता है, बल्कि हमें उस एरिया पे अच्छे से क्रीम या फिर तेल को लगाना होता है, जिससे कि पूरी स्किन में एक लेयर सी बन जाए। मैं शुरू से ही कोकोनट ऑयल का यूज कर रही हूँ और कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा और अमेजिंग वर्क करता है। कोकोनट ऑयल सभी के घरों में होता है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होता है। आप ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल का यूज करें। ये नेचुरल ऑयल है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट होने के भी चांसेस नहीं होते हैं। आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना चाहें आप कोकोनट ऑयल को यूज कर सकते हैं बिना किसी डर के। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पूरी स्किन पर अच्छे से कोकोनट ऑयल को लगा दिया है। आपको स्किन पर जो ऑयल दिख रहा है, हमें इसे पोंछना नहीं है, हमें इसी के ऊपर से डायपर को पहना देना है।
आपको हर बार जब आप डायपर को चेंज करें आपको ये ऑयल या फिर क्रीम लगानी होती है। इसलिए अगर आपका बजट है तो आप डायपर रैश क्रीम का यूज करें, अदरवाइज आप कोकोनट ऑयल का यूज करें। मैंने कोकोनट ऑयल का ही यूज किया है और ये अमेजिंग वर्क करता है। मेरा बेबी अब 2 साल का हो रहा है और मुश्किल से उसे 1 या 2 बार ही रैश हुए हैं। हमें हर 3 से 4 घंटे में डायपर को बदल देना चाहिए और अगर बच्चे ने पॉटी की है तो हमें डायपर को इमीडिएटली तुरंत बदल देना चाहिए, चाहे हमने 1 मिनट पहले या 1 सेकेंड पहले ही क्यों ना हमने डायपर को चेंज किया हो। और डायपर एरिया को हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए और सही तरीके से हमें डायपर को चेंज करना चाहिए। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बच्चों की हाइजीन अच्छे से मेंटेन होगी और जो मेन रीजन है डायपर रैश होने का, बच्चों की हाइजीन ना मेंटेन हो पाना, वो नहीं होगा। तो बच्चों की जो डायपर रैश होने की जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये तो था सही तरीका डायपर चेंज करने का। और दूसरा मेन कारण होता है बच्चों के लिए सही डायपर का चूज ना करना। बच्चों का डायपर चूज करते समय सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के डायपर अच्छी क्वालिटी का हो। बच्चों की जो डायपर की टेक्नोलॉजी है वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि बबल बेड टेक्नोलॉजी या जेल टेक्नोलॉजी, जिसमें कि जो भी गीलापन होता है वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि स्किन खराब नहीं होती है और बच्चों को ज्यादा गीलापन महसूस भी नहीं होता है। बच्चे का जो डायपर होता है वो कॉटन सॉफ्ट होना चाहिए। डायपर की एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 12 आवर्स। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चों का जो डायपर का साइज है वो सही हमें सेलेक्ट करना चाहिए। हमें बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग ही बच्चों के डायपर का साइज को सेलेक्ट करना चाहिए। हर डायपर के पैक में साइज रेंज दी जाती है, हमें बच्चों की वेट के अकॉर्डिंग ही साइज को सेलेक्ट करना चाहिए। कभी कभी इस रेंज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सरल एग्जांपल बता दे रही हूँ। इस रेंज को आप हाफ डिवाइड करें और उसके फर्स्ट पार्ट में अगर आपके बेबी के वेट आ रहा है तो वही साइज आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा डायपर अच्छा होता है। तो मैंने कई डायपर यूज किए हैं और मेरे फेवरेट 3 ब्रांड हैं, पैम्पर, हगीज एंड मम्मी पोको पैंट। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है कि हमें डायपर पैंट यूज करनी चाहिए कि डायपर। मेरे अकॉर्डिंग और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि न्यूबॉर्न्स के लिए आपको डायपर यूज करनी चाहिए और जब आपका बेबी 2 से 3 महीने का हो जाए उसके बाद आप पैंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा साइज इशू रहता है, बट आप डायपर में जो कमर होती है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके जो टेप होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने बच्चे की कमर के अकॉर्डिंग। बट आप पैंट में ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके लिए डायपर ज्यादा सही रहते हैं और उसके बाद आप पैंट का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो बच्चों में डायपर रैश होंगे ही नहीं, और कभी बाय चांस हो भी गए तो आप अपने डॉक्टर के द्वारा बताई गई मेडिसिन का यूज करें। कोई भी डायपर रैश क्रीम का यूज नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि आपको डॉक्टर के द्वारा बताई गई मेडिसिन का ही यूज करना चाहिए। जो ये मेडिसिन डॉक्टर बताते हैं उसमें जिंक ऑक्साइड होता है, जिससे कि डायपर रैश बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप अगर नॉर्मल जो किट वगैरह में ये रैश क्रीम वगैरह मिलती है उसका यूज करेंगे तो डायपर रैश जल्दी ठीक नहीं होते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है और बच्चों को तकलीफ होती है। इसलिए आप जब भी डॉक्टर के पास विजिट करने जाएं तो आप डॉक्टर से डायपर रैश क्रीम या मेडिसिन लिखवा लें और उसी का यूज करें, उससे बहुत ही जल्दी डायपर रैश ठीक हो जाते हैं।
होप मैंने आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर कर दिए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं सभी का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।